गजानन महाराज की जय संतोषी माता कृष्णं वंदे
यांनी करावं असं मी त्यांना नम्र विनंती करतो. जय नारायण, जय नारायण. परमपूज्य संत श्री बालयोगी जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की. परमपूज्य संत श्री योगी जी सतगुरु देव की, परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की.
पुंडलिक शंकर पाटील जिथं असतील त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. बांधू का बॅटिंग नारायण भगवान की नारायण गुरुदेव की गोविंद गबा पाटील जिथं असतील त्यांनी व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. गोविंद गबा पाटील परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराज यांचं पुष्पहार देऊन स्वागत करतील. बलदेवदासजी महाराज यांचं स्वागत श्री मधुभाऊ राजपूत यांनी करावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो. नारायण भगवान की जय सतगुरुदेव की जय परम पूज्य बाल योगी जी महाराज की जय. आता कार्यक्रमाला सुरुवात होण्याच्या त्याच्यानंतर सर्व भगवत भक्तांनी दिलीप नानाच्या नंतर सर्वांनी गुरुवंदना म्हणायची आहे. आपल्या गुरुचं पूजन करायचं आहे. दिलीप नाना पाटील की जय. परम पूज्य संत भगवान नारायण भगवान की जय. परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय. एक तुम ही आधार सद्गुरु एक तुम ही आधार. एक तुम खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम ही आधार. कैसा भी हो तैरनहारा कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण तुम्हारा. मिले न जब तक शरण तुम्हारा. हो न सका उस पार सद्गुरु एक तुम ही आधार. हो न सका उस पार सद्गुरु एक तुम ही आधार. हे प्रभु तुम विविध रूपों में. हे प्रभु तुम विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से. हमें बचाते भवकूपों से. ऐसे परम उदार सद्गुरु एक तुम ही आधार. ऐसे परम उदार सद्गुरु एक तुम ही आधार. छा जाता जग में अंधियारा. छा जाता जग में अंधियारा. तब पाने प्रकाश की धारा. तब पानी प्रकाश की धारा. आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम ही आधार. आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम ही आधार. हम आए हैं द्वार तुम्हारे. हम आए हैं द्वार तुम्हारे. अब उद्धार करो दुख हारे. अब उद्धार करो दुख
सुहाए। सुन लो दास पुकार सदगुरु एक तुम ही आधार। सुन लो दास पुकार सदगुरु एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार सदगुरु एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार सदगुरु एक तुम ही आधार। सदगुरु देव की जय। परम पूज्य संत श्री नारायण भगवान की जय। परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय। आता माननीय श्री बापूसो प्रकाश पाटील जे संत श्री बाल योगीजी महाराज यांना नागलवाडी या गावात आपण घेऊन आलो, याचा मागचा उद्देश काय गरज होती? बापू ज्यावेळेला तिथे साधना तपस्या अनुष्ठान करत असताना त्यांच्या अनुष्ठानातून आपण त्यांना या गावात आणलं, याच्या मागे त्यांच्या भावना काय आणि आपण समस्त नागलवाडी ग्रामस्थांकडून काय अपेक्षा आहेत याच्याबद्दल आपले 2 मिनिटात प्रकाश भाऊ पाटील मनोगत व्यक्त करतील. प्रकाश भाऊ पाटील. जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण. आवाज फार कमी आहे, म्हणजे वीरपूरच्या लोकांना वाटायला पाहिजे की बापू कोणत्या गावामध्ये आलेले आहेत. जय नारायण, जय नारायण. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. परम पूज्य कोटी कोटी वंदनीय नारायण भगवान आणि कोटी कोटी वंदनीय दयेचे सागर परम पूज्य संत श्री योगीजी महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. गेल्या 2 वर्षापासून ज्यावेळी 1008 कुंडी श्रीराम महायज्ञाच्या आयोजनाला सुरुवात झाली, अगदी त्यावेळपासून अंतःकरणात अशी इच्छा होती की आपल्या नागलवाडी या गावाला परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराजांचे चरण स्पर्श व्हावेत, त्यांच्या चरण धुलीने आपली भूमी पवित्र व्हावी म्हणून महाराजांच्या चरणी आपली वारंवार विनंती सुरू होती. महाराजांनी अभयवचन दिले होते की श्रीराम महायज्ञानंतर मी नागलवाडी या गावाला अवश्य येईन. आज प्रत्यक्ष भगवंताच्या रूपात येऊन महाराजांनी आपल्या चरण धुलीने आपल्या भूमीला पावन केलेले आहे. मला माझ्या एका मित्राने प्रश्न विचारला होता, प्रकाश भाऊ आपल्या चोपडा येथील बंगल्यावर योगीजी महाराज सर येऊन गेलेत, मग आपला नागलवाडी गावासाठी एवढा आग्रह का? त्यावेळी मी म्हणालो, योगीजी महाराज माझ्या घरी आले, माझे घर पावन झाले, मी धन्य झालो. हे जरी सत्य असले तरी देखील माझे कर्तव्य आहे की माझ्या जन्मभूमीला परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराज यांनी पावन करावे. कारण प्रत्येक व्यक्तीला जीवनात 4 ऋण चुकवावे लागतात, मातृऋण, पितृऋण, गुरुऋण आणि समाजऋण. ज्या भूमीत मी वाढलो मोठा झालो त्या जन्मभूमीचे समाजाचे माझ्यावर देखील ऋण आहेत व या ऋणातून उतराई होणे हे माझे कर्तव्यच आहे. आणि ह्या कर्तव्य भावनेतूनच आम्ही म्हणजे मी आणि श्री मधुभाऊ राजपूत यांनी बापूजींच्या चरणी सतत विनंती सुरू ठेवली होती की त्यांनी नागलवाडी या गावाला यावे. आपण सर्वांनी देखील नागलवाडीतून 3 ट्रॅक्टर भरून तसेच रिक्षा व मोटरसायकलीवरून अकुलखेडा आश्रमावर येऊन बापूंच्या चरणी विनंती केली की बापू आपल्यावर प्रसन्न झाले. त्यामुळे आपल्या गावात हा मंगल दिवस उगवला आहे. आज असे जाणवते आहे की नागलवाडी गावात गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा होत आहे. आषाढ शुद्ध पौर्णिमा म्हणजे व्यासपूजेचा दिवस. व्यासपूजेच्या दिवशी संस्कृती घडवणाऱ्याचे पूजन होते. संस्कृती घडवण्याचे काम वेगवेगळ्या रीतींनी अनेक ऋषींनी केलेले आहे. व्यास समाजाचे खरे गुरु होते, म्हणूनच परंपरागत व्यासपूजा ही गुरुपूजा मानली गेली व व्यास गुरु पौर्णिमा ही गुरुपौर्णिमा म्हणून साजरी होऊ लागली. निर्जीव वस्तूला
वर फेकण्यासाठी जशी सजीव वस्तूची गरज असते तशीच साधारणतः जीवनहीन व पशुतुल्य बनलेल्या मानवाला देवत्वाकडे पाठवण्यासाठी जिवंत व्यक्तीची आवश्यकता असते. ही व्यक्ती म्हणजेच गुरु. भारतात गुरु शिष्य परंपरा होती. मी कोणाचा तरी आहे हा मधुर भाव त्यात आहे. या भावनेत कृतज्ञता असते. जनक यांचे गुरु याज्ञवल्क्य होते. सांदीपनीच्या शिष्य म्हणून घेण्यात कृष्ण व सुदामा गौरवमानित होते. विश्वामित्राची सेवा करण्यामध्ये राम व लक्ष्मण कधी थकत नव्हते. वेद, उपमन्यू आणि आरुणी यांना धौम्य ऋषी गुरु लाभले. याबद्दल ते स्वतःला धन्य समजत होते. भारतीय संस्कृतीने गुरुमध्ये कळसरूप अशा सद्गुरूला नेहमी पूजले आहे. गुरु विश्वाच्या अनंततेचे तसेच सृष्टीच्या ज्ञानाचे दर्शन करतो. परंतु सद्गुरू जीवनाची कला शिकवून मानवाला ईश्वराभिमुख बनवतो. परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराज हे आपल्याला अध्यात्म विद्येचे दर्शन घडवणाऱ्या सद्गुरूच्या रूपात प्राप्त झालेले आहेत. आपल्या जीवनाला सुंदर, निर्दोष व पवित्र बनवून आपला हात पकडून प्रभूचरणाजवळ आपल्याला घेऊन जाण्याचा दृढ संकल्प त्यांनी घेतला आहे. म्हणून आज आपण अशा या महान सद्गुरूचे पूजन करावयाचे आहे. ज्ञानाचा सूर्य, प्रेमाचा महासागर आणि शांतीचा हिमाचल अशा या महान सद्गुरूचे पूजन म्हणजे सत्याचे पूजन, ज्ञानाचे पूजन, अनुभवाचे पूजन. आज आपण देखील नागलवाडी गावात नव्हे तर समस्त चोपडा तालुक्यातील भक्तांनी देखील दृढ निश्चय करावायचे आहे. हे सद्गुरू, हे दीनानाथा, हे आराध्य, आम्हाला अशी शक्ती द्या, अशी सद्बुद्धी द्या की आपले आचार, आपले विचार घेऊन आम्हाला प्रत्येक गावागावात, प्रत्येक झोपडी जावयाचे आहे. आपली आश्वासने पोचवून झोपलेल्यांना जागृत करावायचे आहे व मेलेल्यांना संजीवनी पाजवायची आहे. व्यसनाधीन झालेल्यांना व्यसनमुक्त करून त्यांच्या सुंदर संसाराची बाग फुलवायची आहे. आपल्या जीवनातील आजचा दिवस हा सद्गुरूच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी, त्याचे कार्य करण्यासाठी कटिबद्ध होण्याचा दिवस आहे. आणि अशा प्रकारे कटिबद्ध होणाराच गुरुपौर्णिमा खऱ्या अर्थाने साजरा करतो. आज आपल्या गावात परमपूज्य सद्गुरू श्री योगीजी महाराज आपल्याला भोग व सार्थ यांनी ग्रासलेला आपल्या जीवनातून वर काढण्यासाठी आलेले आहेत. आपल्याला ईश्वराभिमुख करण्यासाठी त्यांचे आगमन झालेले आहे. म्हणून चला तर आपण देखील आपले जुने रागद्वेष विसरून जीवनाला उज्ज्वलतेकडे, उन्नतीकडे घेऊन जाण्यासाठी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करूया. जीवनात नवा आवेश दिसला तर हे जग नवे वाटेल. खरा भक्त तो की जो नव्या वर्षात नवे जीवन मागतो. रक्ताच्या कणाकणात आशा व उत्साह भरून आपल्याला नित्य तरुण राहण्याचा संदेश देणारे व नवजीवनाची दीक्षा देणारे परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराजांचे आगमन आपल्या जीवनात देखील व्हावे हीच प्रभू चरणी प्रार्थना. जय नारायण. आपण ज्या क्षणाची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत आहे तो क्षण अगदी जवळ येऊन ठेपलेला आहे. तो म्हणजे परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराज यांच्या अमृतवाणीचा वर्षा. सद्गुरु हमसे रीझ कर कह्या एक प्रसंग. सद्गुरु हमसे रीझ कर कह्या एक प्रसंग. बरसा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग. सद्गुरु आपल्यावर प्रसन्न होऊन ज्या वेळेला त्यांच्या सत्संग रूपी वाणीची अमृत वर्षाव करतात त्यावेळेला समस्त भक्तांचा रोम रोम फुलून येतो आणि त्यांना असं वाटतं की आपण सद्गुरूंच्या सत्संग रूपी वाणीतून, त्यांच्या याच्यातून आपण न्हावून निघालेलो आहे. तर असा प्रसंग आता परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराजांच्या वाणीतून आपल्याला प्रत्ययास येईलच. जय नारायण.
हरि ओम। हरि ओम। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानसंस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम आहमजानिगर्भधमात्वमजासि गर्भधम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा
श्री साई देवा साई प्रभु श्री साई देवा शरणं शरणं जय गुरुदेवा शरणं शरणं जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा साई प्रभु श्री साई देवा साई प्रभु श्री साई देवा साई प्रभु श्री साई देवा शरणं शरणं जय गुरुदेवा शरणं शरणं जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 पूज्यपाद दया के धाम सद्गुरु भगवान के पवित्र चरणों में साष्टांग प्रणाम करके ज्ञान गंगा का प्रारंभ करें। वेद शास्त्र और उपनिषद इस बात का प्रमाण देते हैं जो आत्मा मन वचन और कर्म की पवित्रता से
संत शरण में जाता है, गुरु शरण में जाता है, वो आत्मा जीव होने के बाद भी शिव हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। जिसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजीव नयन दरे धनुषाय। भगवान राम को अखिल ब्रह्मांड के नायक है। साधक बहुत साधना करेगा, दिन रात वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की लौ लगाएगा। ये जीव की जीव बुद्धि नष्ट होगी, उसे भगवत चरण का अनुराग भीतर से होगा, खूब साधन भजन करेगा तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। शास्त्र क्या कहता? कोई भी जीव पवित्र होकर वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, चाहे कितना भी अपवित्र हो, चाहे कितना भी गुनाह किया हो, पाप किया हो, ईश्वर निष्पापी है, परमात्मा निष्कलंकित है, उसको कोई पाप पुण्य नहीं है। वो ऐसा विराट तत्व है, वो ऐसा सर्वशक्तिमान तत्व है जो 14 ब्रह्मांड को चला रहा है। एक सामान्य जीव की क्या शक्ति होगी? सीमित। उसकी बुद्धि, उसका कर्म सीमित है। जब परमात्मा असीमित है, विराट है, व्यापक है। खूब साधन करेगा साधक, तपस्या करेगा, भजन करेगा। क्यों? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मुझे भगवान का परम दर्शन प्राप्त हो जाए। और ईश्वर इतने दयावान है जो साधक की पुकार को सुनकर तपस्या के बल पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। साधक के सामने ईश्वर आ गया, प्राप्ति हो गई। जिसके लिए रोता था, तड़पता था, साधन भजन करता था, प्रकट हो गए भगवान। अब ईश्वर का दीदार मिलने के बाद साधक को कौन बात की कमी रहती है? जिसके लिए दिन रात तड़पा था, ये तो जो रोता है ईश्वर के लिए, उससे पूछो। संसार के लिए रोने वाला जीव वो ईश्वर के लिए नहीं रो सकता। जो ईश्वर के लिए रोता है, इसके पास और जगह पे रोने का आंसू बचता ही नहीं है। वो तो इसी के लिए रोता है। और भगवान प्रकट हो गए, साधक पुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रभु का चरण पकड़ लिया। भक्त की भावना को देखकर परमात्मा जो सर्वशक्तिमान ध्रुज गए साधक को देखकर। एक तो साधक की साधना में कितना बल कि प्रभु को प्रकट कर दिया, ईश्वर प्रकट हो गया, साधक पुलकित हो गया। परमात्मा साधक को कहते हैं, मांग, तेरी तपस्या से प्रसन्न, मांग। साधन भजन व्यर्थ नहीं जाता। महाभारत इसका प्रमाण। आप जो भी भजन करोगे, एक माला भी करोगे, 24 तास में एक बार भी जय नारायण जिसकी जिह्वा से निकल गया, उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। जो एक ही बार वो नारायण की शरण जाता है, तो किया हुआ साधन, किया हुआ भजन और दिया हुआ दान, ये दो शाश्वत हो जाते हैं। किसी गरीब की सेवा किया, किसी अपंग की सेवा किया, किसी निराधार को दान दिया, किसी गरीब को ऊपर उठाया, ये दान हो गया। कई प्रकार के दान, किया हुआ दान, किया हुआ स्वाध्याय, महाभारत बताता है शाश्वत हो जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो खूब साधन किया साधक ने, परमात्मा प्रकट हो गए, गदगदित हो गया साधक, प्रभु को प्रणाम करता है। प्रभु ने कहा, साधक मांग, मैं प्रसन्न हूं। कितना बड़ा भाग्य होगा साधक का
जो ईश्वर बोलते हैं साधक को, मांग तेरी जो भी इच्छा है, जो भी वासना है मांग। साधक ना बोलता, प्रभु आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए, यही सबसे बड़ा कृपा प्रसाद है। मना करता है साधक, फिर भी भगवान को दया आती है। और जब साधक के ऊपर परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं, दिल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो साधक को किसी संत के सानिध्य में भेज देते हैं, किसी महापुरुष के सानिध्य में, किसी गुरु की गोद में, कोई संत की छाया में भगवान उस साधक को भेज देते हैं। ईश्वर की कृपा का फल शास्त्रकार कहते हैं, परमात्मा साधन दान पुण्य स्वाध्याय से तप से प्रसन्न होगा तो ईश्वर अति प्रसन्न होगा। तो ईश्वर की अति प्रसन्नता का फल है संत समागम, संत का दर्शन, कोई गुरु मूर्ति का दीदार, ये ईश्वर की कृपा का फल है। तो आपके ये नागलवाड़ी गांव की जनता जनार्दन, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। मैं बोला ना, जब भगवान अति प्रसन्न होते हैं, परमात्मा दिल से किसी साधक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का बारिश बरसाते हैं, तो वो साधक को इस कराल कलयुग के अंदर किसी संत का दर्शन होता है। इस समय में, ये कलिकाल में कोई साधक को संत का दर्शन हो गया तो रामायण कहे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब मोहे भा बरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब संत दर्शन होता है, वेद उपनिषद कहे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आने वाले कई जन्म के बाद भी साधक को अपने दिल से कबूल करना पड़ेगा, साधक को अपने मन वचन और कर्म से कबूल करना पड़ेगा। मेरे सदगुरु कोई देहधारी नहीं है, साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। इसके शरीर में परमात्मा का अंश काम करता। और ध्यान देना, कोई भी शिष्य, कोई भी साधक, कोई भी चेला अपने सदगुरु भगवान के पंच महाभूत में जब तक 33 करोड़ देवता का दीदार नहीं करता, तब तक दुनिया के किसी भी मंदिर में साधक को ईश्वर का दर्शन होना अशक्य है। वो अशक्य है, उसे प्राप्त नहीं होता। तो गुरु ब्रह्मा वो साधक का जन्म कराता, शिष्य का जन्म कराता। गुरु विष्णु है, साधक का पालन पोषण करता है। सांसारिक पदार्थ की वासना का विराम हो जाने के बाद उसी साधक को जीव में से शिव तरफ की यात्रा करा देता है, परमात्मा की गति को प्राप्त करा देता है। अगर साधक उनके इशारे से, इसके आदेश से नहीं चला तो साधक को दंड भी देता है सदगुरु, इसलिए वो शिव है। तो तीन तत्व का जिसमें समन्वय होता है, ऐसी गुरु मूर्ति का आपके गांव में आना, संत का आना ही मंगल होता है। संत गांव में आ गए, साधु का चरण तुम्हारी गांव में भूमि पर पड़ गया, मानना आपका आने वाला समय अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, अति दिव्य है। मैं आप सबको व्यास पीठ से आशीर्वाद बरसाता हूँ। पूरा चोपड़ा तालुका के अंदर भगवान के नाम की गूंज चल रही है। विशाल राम यज्ञ, जो मैं 2 साल पहले से आपको बता रहा था कि ऐसा यज्ञ होगा आपकी भूमि के ऊपर, न भूतो न भविष्यति। आज तक मृत्यु लोक के अंदर इतना वैदिक परंपरा से कोई यज्ञ साकार नहीं हुआ। आप सबका सहकार से, मेरे को दिलीप बाबू बोलता था, इस गांव की जनता कुंड बनाने के लिए आती थी। इस गांव में से जो सहस्त्र कुंडी था, विशाल था, जिसके अंदर साक्षात परमात्मा का अंश काम करता था। आप सबकी सुखाकारी के लिए भगवान की अहित की कृपा से, सदगुरु की कृपा दृष्टि से ये विशाल राम यज्ञ साकार हो गया। इसका फल आप सब प्राप्त कर रहे हैं। मैं भगवान राम जी को और सर्वशक्तिमान भगवान सदगुरु देव को अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ, आपके पूरे गांव को भगवान आनंदित रखे, प्रफुल्लित रखे। और ध्यान देना,
संत भगवान आपके गांव में आए हैं तो गांव की जनता की भी जवाबदारी बढ़ जाती है। हम सनातन धर्मी है, हमारा इष्ट देवता भगवान राम और कृष्ण है, हमारे पास में ऐसे ऐसे सर्वशक्तिमान संत मौजूद है जो आदमी को शिव तक की यात्रा करा देते हैं। तो आपके गांव में मैं आया, अति प्रसन्न हुआ। आप सबका भाव, शोभा यात्रा का प्रेम देखकर मेरा आत्मा पुलकित हो गया। लेकिन इस गांव की भूमि को छोड़ने से पहले मैं इस पवित्र सर्वोत्तम ऊंचाई वाली जो व्यासपीठ की गद्दी है, उस गद्दी के ऊपर से पूरी गांव की जनता को, माता बहन को प्रतिज्ञा के रूप में एक संकल्प ग्रहण कराऊंगा। मुझे आशा है संत वाणी कभी भी निरर्थक नहीं जाती। आने वाले समय में प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, परमात्मा का कृपा बारिश आपकी पूरी परिवार के ऊपर बरसे, ऐसी याचना चाहते हो तो गुरु मूर्ति के सामने जो वस्तु आपके सामाजिक जीवन में बाधक बनता है उसको गुरु मूर्ति के चरण में छोड़ देना। महान पाप लगता है। शास्त्र कहता है जिसके घर में मांसाहार चलता है, जो आदमी मूंगे जीव को काट के खाता है, वो मनुष्य का आयुष्य, बुद्धि, संपत्ति नष्ट हो जाती है। मेरे सामने आप पूरा गांव की जनता, मैं ज्यादा किसी गांव में जाना नहीं चाहता, बहुत जनता आग्रह करती है, जिज्ञासा प्रकट करती है तो मैं चला आता हूं रमण करने के लिए। लेकिन जाने से पहले मेरे दिल की वासना, मेरा संकल्प भी आप पूरा कीजिए। जितने भाई लोग, जितने जवान लोग बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज कान तक जाती है, याद रखना संत के सामने एक बार प्रतिज्ञा ग्रहण किया, प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद अगर खाया पिया तो शरीर में रोग फैल जाएगा। संत के सामने आपको बंधन में मैं लूंगा। महात्मा का आना, संत का आना तभी सार्थक होता है। मैं आज आ गया, आपने शोभा यात्रा निकाल दी, जय जयकार कर दिया, मैं चला जाऊंगा, आपके मानस से मैं निकल जाऊंगा, ये नहीं होना। आज के सत्संग की याद आपके भीतर में कायम रहेगी, आपका जीवन उज्जवल बनेगा, आपका पवित्र परिवार होगा, आपके पास रिद्धि सिद्धि आएगी। आज इस पवित्र पंडाल में मेरे सामने जितने भी भाई माता लोग, जिसके घर में भी मांसाहार चलता है, मदिरा पान चलता है, जुआर चलता है, यहाँ छोड़ के जाना। इस ब्रह्म की साक्षी में, संत की साक्षी में यहाँ उसका पानी रखना। मैं ऊपर से आपको देख रहा हूँ, जो भाई, जो युवान और जो माताजी आज के बाद आपके घर के अंदर तनिक भी मांसाहार का प्रवेश कराया तो जगत के बाप के गुनहगार हो जाओगे आप, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। मैं समूह में आप सबका हाथ ऊंचा देखना चाहता हूँ, कौन कौन छोड़ना चाहता है? हरि बोल, हरि बोल। ये सच्चा हाथ ऊंचा किया कि ऐसे ही किया? भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसे। आज इस पवित्र परिसर में आप जल को छोड़ के जाना, आपका गांव नंदनवन बनाना, आप हाँ सब छोड़ देना। जिसने जिसने प्रतिज्ञा लिया वो दोबारा चालू नहीं करना। मैं दोबारा भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सब वस्तु का यहाँ परित्याग करके जाए। भगवान राम की दया और कृपा आपकी कुटुंब परिवार के ऊपर आएगी। ये 2-3 वस्तु का त्याग करके जाओगे तो भगवान रिद्धि सिद्धि से आपको भरेगा, सात्विकता से भरेगा, बुद्धि से भरेगा। मैं दोबारा पूरे गांव की जनता जनार्दन को अंतःकरण का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान का खूब भजन करना, सुखी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो और आने वाले समय में परमात्मा की कृपा तुम्हारे पे बरसती रहे, ऐसी याचना से जीना चाहते हो तो हर पल प्रभु का नाम गाना, कीर्तन करना, अपने घर में भी नंदनवन बनाना, घर में क्लेश कंकास झगड़ा मत करना। जिसके घर में ज्यादा क्लेश होता है उसके घर की लक्ष्मी का नाश हो जाता है। अरे गांव तो ऐसा होना चाहिए, बाहर से कोई आदमी आपके गांव में आए तो आपके गांव की जनता का दर्शन करके
आपके गांव की जनता का आहार विहार, बोली बाणी, व्यवहार को देखकर बाहर से आया हुआ आदमी प्रभावित हो जाए, उसके भीतर से आशीर्वाद निकल जाए, ऐसा गांव बनाना। खूब सुखी रहेगा आपका गांव। पूरे गांव ने भगवान के सानिध्य में मांसाहार, मदिरापान और ज्वार का जल छोड़ा है, भूल के भी उसको स्पर्श नहीं करना। आपकी संकल्प शक्ति को भगवान और शक्ति देगा, आपका मन और मजबूत रहेगा। ऐसा मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ। दोबारा आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, कभी भी संत के लिए एक हो जाना, पूरे गांव की जनता धार्मिक होना, पूरे गांव की जनता के बाल में तिलक होना। तुम हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, तुम्हारा इष्ट देवता भगवान राम और कृष्ण है, तुमको संभालने वाला आज भी हिमालय में 500 वर्ष के साधु सनातन धर्म के सिपाही को संभालने के लिए तपस्या कर रहे हैं। हिंदू जाति को टिकाने के लिए बड़े बड़े संत आज भी हिमालय में तपस्यारत है। तो आप गौरव से, शान से एक होकर, रामानंदी होकर भगवान राम का गुणगान करते रहना। राम कृष्ण हरि ये महाशक्तिशाली मंत्र है, उसको जपते रहना। गांव एक होना, पूरा गांव का संगठन धार्मिक भावनाओं के लिए, संत सेवा के लिए और गुरु मूर्ति के सेवा के लिए पूरा गांव एक भावना से एकत्रित हो जाए, ऐसा मैं अंतःकरण से दोबारा आशीर्वाद देता हूं। हमारे प्रकाश भाई, मधुकर भाई 10 दिन से हमको लाने की खूब प्रेम से मेहनत पुरुषार्थ में लगे थे। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, भगवान आयुष्य बड़ा करे। आपके गांव की पूरी जनता जनार्दन को मैं पवित्र व्यासपीठ की गादी से भगवान नारायण के पवित्र सानिध्य में आशीर्वाद देता हूं। जिसका आपने यहाँ जल छोड़ा उस वास्तु को कभी ग्रहण नहीं करना, ये महादोष है, उसको यहाँ छोड़ के जाना। भगवान रिद्धि सिद्धि से आपको भरे, सद्बुद्धि से भरे, भगवान की भक्ति आप में आए और भगवान का नाम स्मरण गाते गाते ये जीवन प्रवाह को आप पूर्ण करें, ऐसा मैं दिव्य आशीर्वाद देकर एक धुन बोलकर यहाँ वाणी को विराम करता हूँ। आप सब अंतःकरण से धुन गाए, आपका आवाज परमात्मा तक पहुँचता है। आपके भीतर का निकला हुआ शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर सुन रहा है, ऐसे परम विश्वास से सब मेरे साथ धुन गाओ। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग गाइए, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रुक्ष्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्ष्मणी रुक्ष्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्ष्मणी गाइए, पंढरी नाथा, पंढरी नाथा, रंग रंग विठला भक्ति रंग विठला, रंग ओ विठला, ओ विठला, रंग रंग विठला भक्ति रंग विठला, ओ विठला, ओ विठला, ओ विठला, ओ विठला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ विठला, ओ विठला, ओ विठला, ओ विठला, हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला,
रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा 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 रंग रंग विठ्ठला भक्ती रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम 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 बोला बोला सब बोला राम 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 बोला राम 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 नारायण 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 विठ्ठल 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 राम 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 ओम 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 राम 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 बोला भगवान का नाम है बोला जोर से बोला बोला ओम 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 रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु देव की नारायण भगवान सनातन धर्म की पते हर हर महादेव जी परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की संत बड़े परमार्थी भेष चले उठो राम नाम का भोला छूटे भाग जाए जंगल संतों सब मिलके सीताराम महाराज की नारायण भगवान की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती पते हर हर महादेव। सुरुवातीला आरती होईल. आरती झाल्यानंतर प्रत्येक भक्ताने ज्यांच्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे, या बाजूने जे बाजूने पुरुष बसलेले आहेत त्यांनी रांगेत येऊन परमपूज्य महाराजांना व्यासपीठाजवळ येऊन वंदन करायचं आहे. भगिनी जे असतील त्यांनी त्यांच्या बाजूने व्यवस्था केलेली आहे, त्या बाजूने एक 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 क्रमाने येऊन दर्शन घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर महाप्रसादाची सुरुवात होईल. तर महाप्रसाद घेताना किंवा परमपूज्य संत श्री योगीजी महाराज यांचं दर्शन घेताना आपण अत्यंत शिस्तीचं पालन करायचं आहे. कोणीही गर्दी करू नये. महाप्रसादाची व्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर केलेली आहे, त्याच्यामुळे उशीर जरी लागला तरी प्रत्येकाला महाप्रसाद मिळेलच याची आपण खात्री बाळगा. आता सुरुवातीला मी श्री
प्रकाश भाऊ राजपूत आणि त्यांच्या लक्ष्मीजी यांना विनंती करतो, त्यांनी परमपूज्य संत श्री महाराजांची आरती करावी. जय योगीजी महाराज आणि त्यांच्यावर प्रेम करणारे आपण सर्व भाविक बंधू आणि भगिनींनो, आज नागलवाडी ही अत्यंत पवित्र झालेली आहे की संतांचे पाय आज या नागलवाडी मध्ये लागलेले आहे. मला अत्यंत आनंद होत आहे की बापूंनी आज आपल्याकडे येऊन आपल्याला जो आशीर्वाद दिला, आपल्याला हरिनामाचा जो पाठ दिला आणि आपल्यावरती जी कृपादृष्टी त्यांनी केली, त्याबद्दल आपण सर्वजण धन्य झालेलो आहे असं मी समजते. आणि आपण असं म्हणतो, साधू संत येई घरा तोची दीपवाळी दसरा. आज आपल्याकडे दीपवाळी साजरी झाली आहे अशी माझी भावना आहे. बापूंचं आपल्या या तालुक्यावरती आणि आपल्या सर्व भाविकांवरती अत्यंत प्रेम आहे आणि ती आपल्याला नेहमी शक्ती देत राहतील, आशीर्वाद देत राहतील, चांगल्या मार्गाकडे आपल्याला नेत राहतील. आणि बापूंनी जो आपल्याला संदेश दिलेला आहे की आपण नेहमी हरिनाम घेत राहावं आणि तो संदेश आपण सर्वजण मिळून त्याचा आचरणात आणायचा प्रयत्न करू. बापू, नागलवाडी हे आमचं गाव आहे. नागलवाडी आम्ही आमचं घर समजतो. इथे समोरच बाजूला आमचे मळा आहे, शेती आहे आणि त्या निमित्ताने आम्ही आमच्या लहानपणापासून या गावाला येतो आणि ही गावकरी मंडळी आम्हाला चोपड्याच्या मंडळी एवढीच पूजनीय आहे, आदरणीय आहे, घरासारखी वाटतात. आणि या आमच्या या गावाला येऊन आपण आज जो एक ईश्वराचं नामस्मरण केलं, या लोकांमध्ये आपण आज आलात त्याबद्दल आम्ही सर्वजण धन्य झालो आहे. आता आपले ऋण आम्ही सदैव डोक्यावर ठेवू आणि आपण जो आम्हाला मार्ग दाखवला, आपण जे भक्ती, ईश्वराची भक्ती आणि सुविचार, सुकर्म करण्याच्या संदर्भातला आपण जो आशीर्वाद दिला त्याचं पालन करण्याच्या संदर्भात आम्ही सर्व गावकरी प्रयत्न करू अशी मी आपणास नम्रपणे आश्वासन देऊ इच्छिते. आणि परत एकदा सांगूया, जय योगीजी, बाल योगीजी महाराज की, नारायण भगवान की. महाराज की. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे. भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे. जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, कभी दुख बिन से मन का. सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे. माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम्हें शरण पढ़ूं मैं किसकी. तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी. ओम जय जगदीश हरे. तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतरयामी, तुम अंतरयामी. पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, करता. मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे. तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
विकार मिटाओ पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट धन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट धन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायण भगवान की सद्गुरु देव की परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की सब संत भगवान की भक्त मंडल की सेवक सती की आज के आनंद की आनंद करावनार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव आता श्रीयुत प्रकाश भाऊ राजपूत परमपूज्य महाराजांचं पुष्पहार आणि वस्त्र देऊन स्वागत करतील अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो. सर्व भक्तांनी आपल्या जागेवर बसायचं आहे. कोणीही उभे राहून कार्यक्रमात व्यत्यय येईल अशा प्रकारचं वर्तन करू नये. आपण आता सत्संग ऐकलेला आहे. प्रत्येक भक्ताने रांगेत येऊनच दर्शन घ्यायचं आहे. शिस्त कोणीही भंग करायची नाही. जेणेकरून महाराजांना प्रसन्नता वाटेल अशा प्रकारे आपण वर्तन करायचं आहे. आता आपण परमपूज्य महाराजांचे अमृताचे बोल ऐकलेले आहोत. त्यामुळे आपण सर्वांनी शिस्तीने महाराजांचे दर्शन घ्यायचं आहे. नारायण भगवान की जय. हरि बोल श्री बाल योगी जी महाराज की बहुत सारा हमारा नगर परिषद में नगर मायबाप महाराज यांचं स्वागत श्री गोविंदा पाटील यांनी करावं असे बलदेवदासजी महाराज यांचं स्वागत सर्व भगवत भक्तांना नम्र विनंती, आपण शांतता पाळायची आहे त्या जागेवर आपण स्वस्थ बसायचं आहे. भगिनींसाठी परमपूज्य महाराजांचे दर्शनासाठी आलेला आहे. ते दर्शन घेतील आणि लगेच त्या व्यासपीठावरून जातील आणि भगिनी त्यांच्या बाजूने येऊन रांगेत येऊन दर्शन करतील आणि लगेच
त्रास होईल. अजून कोणीही गर्दी करू नये. त्या बाजूने काढायचंय. या बॅरिकेडिंग इकडे काढा. चला दोन द्या. सर्व भाविकांना सांगण्यात आहे व्यासपीठावरती घाईगर्दी करू नका. प्रत्येकाला दर्शन देणार आहे. बापू प्रत्येकाला दर्शन देणार आहे. कोणीही घाईगर्दी करू नका आणि व्यासपीठावरती कोणीही गर्दी करू नका आणि थांबू नका. सर्व भाविकांना विनंती आहे दर्शन घेतल्यानंतर लवकरात लवकर पाठीमागे निघायचे आहे. लवकरात लवकर दर्शन घेऊन पुढे चालायचं आहे. घाई गर्दी करू नका. जागा सोडू नका. मेहरबानी करून जागा कोणीही सोडू नका. बापूंचे दर्शन प्रत्येकाला मिळणार आहे. काही गोंधळ न करता बापूंचे दर्शन नंबर उपाय घ्यायचा प्रसाद घेत लागेल असेल त्यांनी उपाय स्टेजच्या बाहेर जायचं. ज्यांचा प्रसाद घेऊन झाला असेल त्यांनी उपाय स्टेजच्या बाहेर शांततेने जायचे. माता भगिनींना नम्र निवेदन कृपया गर्दी करू नका. आहे त्या जागेवरूनच सर्व भक्तांनी दर्शन करून घ्यायचं आहे. व्यासपीठाजवळ कोणीही यायचं नाही. आहे त्या जागेवरूनच महाराजांचे दर्शन करून घ्या. कोणीही व्यासपीठाजवळ यायचं नाही. आहे त्या जागेवरूनच महाप्रसाद वितरण कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती. त्यांनी महाप्रसादाचं वितरण सुरू करायचं आहे. महाप्रसादाचे वितरण करणाऱ्या स्वयंसेवकांना नम्र विनंती. महाप्रसादाचं वाटप त्यांनी सुरू करायचं आहे. अरे जागेवरून दर्शन घ्या आता. आता जागेवरून दर्शन घ्या. दर्शन घ्या आता. दर्शन करून घ्या आणि स्टेजच्या बाहेर नंतर व्हायचं. कृपया स्टेजवरती कोणी येऊ नका. कोणी देऊ नका. जागेवरून दर्शन घ्या. मंडपाचे दर्शन झालं असेल त्यांनी बाहेर निघायचे. ज्यांचे दर्शन झालं असेल त्यांनी बाहेर निघायचे. महाप्रसाद घेण्यासाठी बाहेर निघायचे. सर्व भाविकांना विनंती आहे महाप्रसाद घेण्यासाठी बाहेरच्या मंडपामध्ये जायचे. हा प्रसाद वितरणासाठी आपल्या मंडपाच्या मागील बाजूस स्टॉल लावलेले आहेत. तर त्यांनी महाप्रसाद घेण्यास सुरुवात करावी. सर्व भक्तांना नम्र विनंती. त्यांनी महाप्रसाद घेण्यास सुरुवात करावी. परत साला कोणी हात लावू नका. बापू इथं हजर आहेत. परत साला कोणी हात लावू नका. स्टॉल मध्ये जाऊन प्रसाद घ्यायचा आहे ही नम्र विनंती. नम्र महाराजांच्या भोवती कोणी जाऊ नका. योगी बापूंच्या शेजारी कोणी जाऊ नका. बाहेरला प्रश्न करू नका. प्रत्येक भाविकांना
गाड़ी इधर पलटानी थी वो उधर पड़ गई भंडारा ठिकाणी तिकडे हो बंद कर रहा है सर